हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 25 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 एमसीक्यूज़ को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। यानी कि इनमें से कौन सा कन्वेंशन आधारित है किस पर? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर। इनमें से फ्रेंड्स वो कन्वेंशन है, ऑप्शन है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। ये बेस्ड है, आधारित है किस पर? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर। जहां पर फ्रेंड्स स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 22 मई 2001 को स्टॉकहोम में। और ये कब से इफेक्टिव हुआ? 17 मई 2004 से। और इसका एम क्या है? एलिमिनेट करना है, समाप्त करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि पाबंदी लगाना है प्रोडक्शन पर और यूज़ पर। किसके प्रोडक्शन और यूज़ पर? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनको जो है फॉरएवर केमिकल्स के रूप में भी जाना जाता है। ये टॉक्सिक यानी कि हैजर्डस जहरीले होते हैं। इन शॉर्ट टॉक्सिक केमिकल्स हैं जिनका एक बुरा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इसके बाद फ्रेंड्स जो मोस्ट पीओपीज हैं यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स, और कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं और कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। देन इसके बाद सम जो पीओपीज हैं वो अराइज होते हैं नेचुरली, कहाँ से? वॉल्केनोस से। और मोस्ट यानी कि ज़्यादातर जो हैं मैन मेड हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया क्या है? पार्टी है स्टॉकहोम कन्वेंशन का, जहाँ पर मई 2002 में जहाँ पर इंडिया ने हस्ताक्षर किए थे ग्लोबल ट्रीटी पर, यानी कि वैश्विक संधि पर। और इसे कब से लागू किया गया भारत द्वारा? 2006 से, यानी कि जनवरी 2006 से इसको फोर्स में लाया गया। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन वाज मैकाले एजुकेशनल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में मैकाले शिक्षा प्रणाली कब शुरू की गई थी? फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन बनता है हायर एजुकेशन सिस्टम से, जहां पर मैकाले का एजुकेशनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ऑप्शन बी 1835 में। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने सक्सेसफुली वेस्टर्नाइज किया एजुकेशन को भारत में। इसके बाद इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया गया गवर्नमेंट और कोर्ट्स के लिए, और साथ ही साथ अपनाया गया ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में, कि ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में थॉमस बेबिंगटन को लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। ये वो शख्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश एजुकेशन को इंडिया में लेकर आए। इसके बाद फ्रेंड्स थॉमस बेबिंगटन मैकाले लीगल मेंबर थे काउंसिल ऑफ इंडिया के और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, यानी कि ब्रिटिश सांसद थे। इन्होंने दिया इम्पॉर्टेंट मिनट और जिसने चेंज कर दिया इंटायर कोर्स ऑफ एजुकेशन को 1835 में। इसके बाद फ्रेंड्स मैकाले वाज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हु मेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज द सेंटर ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि मैकाले भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने वित्तीय संसाधनों को शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में विद इन अ मंथ, और 1 महीने के अंदर जो है गवर्नर जनरल उस टाइम के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को, और ये एक्ट कब से इफेक्ट में आया? 1859 से। देन इसके बाद 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पॉलिटिशियन जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेट ऑफ पॉलिसीज़ जिसका एम क्या था कि टीच करना है इंग्लिश में, किसके रूप में? एज ए लैंग्वेज मीडियम के रूप में भारत में। और इन्होंने सर्कुलेट किया मिनट ऑन एजुकेशन को, जहां पर इनकरेज किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्टर्नाइज करने के लिए कंट्री को। इसके बाद मैकाले मिनट्स को मैकालिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ओरिएंटलिस्ट यानी कि जो प्राचीन लैंग्वेजेस हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले तो ए पर है 1847 और उसके सामने नंबर 1 पर गिवन है PMRF, बी पर है 1817 और
सामने गिवन है नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, सी पर है 1857 और नंबर 3 पर है उसके सामने हिंदू कॉलेज, और डी पर है 2018 और उसके सामने गिवन है नंबर 4 पर फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ए पर है 1847 और इसका करेक्ट मैच है नंबर 4 फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। बी पर है 1817 और करेक्ट पेयर है नंबर 3 हिंदू कॉलेज। सी पर है 1857 और इसके लिए करेक्ट पेयर है नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, और डी पर है 2018 और इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 1 PMRF। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश में 1847 में, किसकी ट्रेनिंग के लिए, सिविल इंजीनियर्स की, कहाँ पर, रुड़की में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राजा राम मोहन रॉय ने लॉन्च किया मूवमेंट किसके फेवर में, वेस्टर्न लर्निंग और लिबरल एजुकेशन के फेवर में, और स्थापना की हिंदू कॉलेज की 1817 में, और जहाँ पर हिंदू कॉलेज का नाम रीनेम किया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में जून 1855 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 में फ्रेंड्स पहली 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ को स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे में, कैलकाटा में और मद्रास में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए जो डिजर्विंग रिवॉर्ड स्टूडेंट्स हैं यानी कि सराहनीय छात्र हैं, किसमें, रिसर्च में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज इन शॉर्ट PMRF स्कीम को, जो ऑफर करती है डायरेक्ट एडमिशन उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को PhD प्रोग्राम्स में, IITs में, IISERs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट अमंग द 7 IITs दैट हैव लॉन्च्ड द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग इन शॉर्ट NPTEL, यानी कि इनमें से कौन सा IIT उन 7 IITs में से नहीं है जिसने NPTEL को शुरू किया है। इनमें से वो IIT है ऑप्शन सी IIT रोपड़, ये उन 7 IITs में से नहीं है जिसने लॉन्च किया है NPTEL को। जहाँ पर फ्रेंड्स NPTEL ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव है जिसको शुरू किया गया है IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा, और इसको फंडेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग इन शॉर्ट NPTEL, एक प्रोजेक्ट है MHRD का जिसका अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको शुरू किया गया है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, और वो 7 IITs कौन कौन से हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और किसके साथ मिलकर शुरू किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ। कब, 2003 में, क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन जो भी इंटरेस्टेड हैं लर्निंग में, कहाँ से, IIT से। इसके बाद फ्रेंड्स NPTEL का मेन गोल क्या था, क्रिएट करना वेब एंड वीडियो कोर्सेज सभी मेजर ब्रांचेज में, और किसकी मेजर ब्रांचेज में, इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पर, और साथ ही साथ मैनेजमेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड करना है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ए पर है मेकाले, सामने नंबर 1 पर गिवन है फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। बी पर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और उसके सामने गिवन है नंबर 2 1791 से 1792, और सी पर है बनारस संस्कृत कॉलेज और उसके सामने है नंबर 3 1835। डी पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और उसके सामने गिवन है नंबर 4 पर इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ए पर है मेकाले और इसका करेक्ट मैच है नंबर 4 इंग्लिश एजुकेशन। बी पर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 3 1835। सी पर है बनारस संस्कृत कॉलेज और इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 2 1791 से 92, और डी पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसका करेक्ट मैच है नंबर 1 फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो थॉमस वेबिंगटन मेकाले, ये उनमें से एक है जिन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में। देन इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को पास किया गया था 1835 में, इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग था 1835। देन इसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 1791-92 में, किसके द्वारा, जोनाथन डंकन द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट थे, निवासी थे बनारस में। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी था मॉडर्न इंडिया का, जहाँ पर फ्रेंड्स मल्टी डिसिप्लिनरी से रिलेटेड
ऑलरेडी स्टेटमेंट जो है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जहां पर स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि यूनिवर्सिटीज में से मल्टी डिसिप्लिनरी को एंड कर दिया जाएगा 2030 तक, और किसके अकॉर्डिंग था ये? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? ये कनेक्टेड होता है या फिर इन्वॉल्व होता है कई जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं स्टडी के उनके साथ, या आप कह सकते हैं कि ये जुड़ा होता है कई सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स के साथ। तो ये क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।